Good morning, children. I am Mrs. Shivisha from Study Hall Educational Foundation. As you all know, I teach mass communication for senior secondary education. So, senior secondary classes, this chapter 12. The next topic or the second topic is elements of radio production. क्या क्या चीज़ें, अब हम यहाँ पे ingredients की बात करेंगे. खाने में मसाले, तेल, सब्जी और क्या क्या चीज़ें ऐसी लगी जिससे वो खाना अच्छा बना. तो उन एलिमेंट्स की बात करेंगे जिससे एक प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल और एक काफ़ी हैपनिंग प्रोग्राम बन जाता है. तो क्या करा जाता है उसके लिए? स्टूडियो का सेटअप जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए और प्रोग्राम के हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए. ठीक है, नीड बहुत इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है स्टूडियो की. अगर स्टूडियो का सेटअप सही नहीं है प्रोग्राम के लिए तो प्रोग्राम जो है वो उतना, अगर सामान ही नहीं है वहाँ पे, उतना रिक्वायरमेंट जितना प्रोग्राम को है उतना स्टूडियो में नहीं है तो ऑब्वियसली प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाएगा. खाने, जैसे आपको बताया, ये एक तरह से कहा जाए तो स्टूडियो जो है वो है आपका गैस, कुकिंग गैस. गैस ही नहीं है, सारा सामान आ गया है पर गैस जली नहीं है तो खाना बनेगा कैसे? तो स्टूडियो अगर प्रॉपर नहीं है तो प्रोग्राम बनेगा कैसे? क्योंकि आप ओपन में नहीं बना सकते. ठीक है, प्रोग्राम. माइक्रोफोन्स, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है. आवाज़ का फिल्टर होना, जैसे मैं भी यूज़ कर रही हूँ एक. तीन तरह के माइक्स होते हैं. एक होता है यूनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन बोलते हैं इसे. फिर सेकंड आता है बाय डायरेक्शनल. यूनी इज वन डायरेक्शन, एक इंसान की आवाज़ एक बार में जा रही है. ठीक है. बाय इज टू, दो लोग एक साथ उस पर वर्क कर सकते हैं, बाय डायरेक्शनल. एंड द थर्ड वन इज ओमनी, जो आपने देखा होगा हॉल्स वगैरह में लगे होते हैं और उसमें सबकी कोई प्रोग्राम चलता है, अगर कोई प्ले वगैरह चल रहा है, ड्रामा चल रहा है तो वहाँ पे काफ़ी यूज़ होता है उनका. हॉल में लगे होते हैं और सबकी आवाज़ आ रही होती है. दैट इज़ ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स. तो माइक्रोफोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें. फिर नेक्स्ट आता है साउंड इफ़ेक्ट. क्योंकि कुछ दिख तो रहा नहीं है. अब आप कहाँ हैं, कमरे में हैं कि आप बाहर गार्डन में हैं कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम में आप देखते हैं सब चीज़ें होती हैं. तो अगर ये साउंड इफ़ेक्ट नहीं है तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? बहुत बोरिंग और मोनोटोनस हो जाएगा और किसी को अच्छा नहीं लगेगा. तो साउंड इफ़ेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ म्यूज़िक. आपको पता है म्यूज़िक इज़ द सोल ऑफ एनी प्रोग्राम. अगर म्यूज़िक नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है प्रोग्राम. तो हर एक ओकेजन के लिए, हर एक टाइमिंग के लिए, हर एक इंसिडेंट्स के लिए, हर एक कह सकते हैं आप कि हर एक लिरिक्स के लिए, स्क्रिप्ट के लिए एक प्रॉपर म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इको. आर्टिफिशियल इको मतलब, अगर मैंने आपको बताया था अभी ट्रेन में जा रहे हैं या फिर आप बहुत कहीं दूर से बात कर रहे हैं या फिर किसी सुरंग में हैं या फिर किसी रूम में अकेले हैं, तो ऐसी आवाज़ें जो आएंगी, इको करेंगी, वो क्लियर होनी चाहिए. वरना जो आपके दर्शक हैं, आपके फॉलोअर, आपके प्रोग्राम जो देख रहे हैं, उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा. नेक्स्ट है डिस्टॉर्ट और फिल्टर. ये फिल्टर जो है ये प्रोग्राम को और क्या कर देता है? चेंजेस लाता है. फिल्टर करना है. मेरी आवाज़, मान लीजिए मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, मान लीजिए ऐसा आया कि फ़ोन में बात हो रही है, प्रोग्राम में ऐसा इंसिडेंट, ऐसा कुछ सीक्वेंस है, तो आवाज़ ऐसी लगनी चाहिए, फिल्टर होके आनी चाहिए कि वो लगे कि फ़ोन से निकल के आ रही है. ऐसा ना हो कि मैं बैठ करके आपके सामने बात कर रही हूँ और उसी को रिकॉर्डिंग करके आपने दे दिया. दैट इज़ कॉल्ड फिल्टर. नीड के हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना, डिस्टॉर्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड फिल्टर. नेक्स्ट इज़ ह्यूमन वॉइस. जैसा कि पूरे रेडियो
में अगर हम देखें, पूरे मॉड्यूल में देखें, तो ह्यूमन वॉइस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमेशा से है और रहेगी, क्योंकि आवाज़ अगर अच्छी नहीं है, पावरफुल नहीं है, फोर्स नहीं है, पिच नहीं है, तो कोई भी प्रोग्राम कितना भी इंटरेस्टिंग हो, लोगों को मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज वो उनको शक्ल नहीं दिख रही, उनको कुछ और सीन नहीं दिख रहा, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस सारा फोकस जो है वो किस पे है, आवाज़ पे है। ठीक है, तो ह्यूमन वॉइस का रोल बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल नमक की तरह। अगर खाना बहुत स्वाद बन गया है और उसमें नमक नहीं पड़ा है तो कितना भी टेस्टी हो, पसंद नहीं आएगा। तो सब कुछ है, पर जो ह्यूमन वॉइस है वो अगर अच्छी नहीं है, उस प्रोग्राम के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, तो प्रोग्राम का चलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये स्टेजेस, 3 स्टेजेस आर देयर फॉर प्रोग्राम प्रोडक्शन। रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन की 3 स्टेजेस हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ा था, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन मतलब जब एक प्रोग्राम, बस एक इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, खाना बनाने के लिए चीज़ों को जुटाया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्री प्रोडक्शन। मसाले लाए जा रहे हैं, सब्जी लाई जा रही है, तेल, बाकी जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं, ठीक है, सॉसेज एंड ऑल, तो सब कुछ जुटाया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्री प्रोडक्शन। खाना बनाना शुरू नहीं हुआ है, चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेज होती है प्री प्रोडक्शन की, उसमें पहला जो पॉइंट है वो है एक आइडिया आना दिमाग में। जैसे कि आपने पहले टॉपिक में पढ़ा, इससे पहले डिस्कस करा हमने कि जो प्रोड्यूसर है वो क्रिएटिव होना चाहिए और उसके नए नए आइडियाज़ और उसका परसेप्चुलाइज करना उसको बड़े अच्छे से आना चाहिए, कॉन्सेप्चुलाइज करना किसी भी चीज़ को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो आइडिया इज़ बॉर्न, कोई एक नए, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, अभी बकरा बनाते हैं और थोड़ा सा लोगों को एंटरटेन करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स काफ़ी चल रहे हैं कि चलते फिरते ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और काफ़ी इंटरटेनिंग हो रहा है वो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ऐसे प्रोग्राम्स ज़्यादा आने लगे हैं आजकल जो लाइव हों और लोगों को एंटरटेन करें, ठीक है। तो एक नया आइडिया आया, उस आइडिया से बाकी लोग भी कॉपी करते हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यू आइडिया एंड इट शुड मैच विद द सराउंडिंग्स। जो चल रहा है उस समय किस तरह का माहौल है और किस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्लान ऑफ एक्शन। अब आइडिया बना लिया, सामान ला के रख दिया और मन करा चलो आज रहन दो, मन नहीं है कल कर देंगे, कल नहीं करा, परसों नहीं करा, क्या हुआ, वो सामान जो था वो वेस्ट हो गया, सड़ गया, खराब हो गया। सेम चीज़ है, आइडिया तो दिमाग में है पर हम टाल रहे हैं कि कर लेंगे कर। सो नेक्स्ट इज प्लान ऑफ एक्शन। इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो प्लान करना, ठीक है, कि हम कैसे करेंगे। फिर अब ये भी सोच लिया हमने कि हाँ भाई आज हम दिन के खाने में पाव भाजी बनाएंगे, पाव भी आ गए, सब्जियां आ गई, मसाले आ गए, सब आ गया और जो शेफ़ है वो भी वहाँ पे मौजूद है, एक भी चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड प्लान ऑफ एक्शन। सारी चीज़ें प्लान हो गई। स्क्रिप्ट मतलब अब है क्या, जो आइडिया था फिर प्लान ऑफ एक्शन आया, तो अब स्क्रिप्ट क्या है, क्या बोला जाएगा, क्या चलेगा प्रोग्राम में, उसका मटेरियल क्या होगा, ठीक है, लोग क्या सुनेंगे, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे वर्ड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या बोला जा रहा है, क्योंकि सब कुछ खाली सुनने पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो जो चूज़ करे जा रहे हैं वर्ड्स वो काफ़ी सोच समझ के करने पड़ते हैं। तो स्क्रिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्ट अगर थोड़ी सी ढीली हो गई, अगर सही से नहीं चल रही है, कहीं पे क्रैक कर गई, कहीं पे लग रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा लोगों को, तो क्या होगा, प्रोग्राम फेल। पेपर वर्क का मतलब है सारी चीज़ें सोच लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब पेपर वर्क में आता है लास्ट मोमेंट, सब ये आर्टिस्ट रहेंगे, ये ऐसा म्यूज़िक रहेगा, ऐसा स्टूडियो बेस्ड टाइमिंग रहेंगे, सब कुछ लिखा जाता है, ये खाली हवा में नहीं होता है, ठीक है। सारी चीज़ें जो हैं वो पेन डाउन होती हैं, सबको
क्या कर हायर करा जाएगा ना। अब म्यूज़िक अगर कोई म्यूजिशियन चाहिए अलग तरह का तो उसको हायर करा जाएगा। स्टूडियो में कौन सा टाइम हमें सूटेबल है, कौन सा स्टूडियो सही है उसके लिए, उस प्रोग्राम के लिए, आर्टिस्ट कौन से रहेंगे, जो बाकी आपने पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे उन्हीं से सारे रिलेटेड रहेंगे। पेपर वर्क मतलब कि फाइनल कर देना कि आप यहाँ पे साइन हो चुका है आपका, अब आपको इस समय पहुँचना है। ओके, दैट इज कॉल्ड पेपर वर्क। नेक्स्ट आता है रिहर्सल्स। अब क्योंकि आवाज़ है यहाँ पे सारा काम जो है वो वॉइस कर रही है, तो जितने आर्टिस्ट हैं जिनको बोलना है उनके रिहर्सल्स भी होते हैं एक साथ। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान बोल रहा है बस पूरे प्रोग्राम में। आप देखते हैं 4, 5, 6, 10, 15 ऐसे भी होता है कई प्रोग्राम्स में, तो उनको पता, उनका रिहर्सल्स होती हैं कि उनकी आवाज़ सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा नहीं एक साथ 2-3 लोग बोल दें, तो सबका रिहर्सल्स चलते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? प्री प्रोडक्शन में आती हैं। ओके, दिस कम्स अंडर प्री प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन वर्क। प्रोडक्शन मीन्स सब कुछ तैयार हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब यहाँ पे खाना बनाना शुरू किया गया, प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, आँच कैसी है, मसाले कितने डालने हैं, कैसे डालने हैं, सब कुछ आ गया है, घर पे सब रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था प्री प्रोडक्शन का सारा सेटअप है। ऑयल कितना पड़ेगा, कौन सा पड़ेगा, कौन सा बटर यूज़ होगा या कौन से स्पाइसेस यूज़ होंगे। ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन। अब सब कुछ है, कितनी मात्रा में डालना है, कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है, इन सब की यहाँ पे ये फाइनल टच आ जाता है। दिस इज फाइनल प्रोग्राम। यहाँ पे सबको पता है प्रोड्यूसर ये है, डायरेक्टर ये है, आपके यहाँ पे स्टूडियो में होगा, आर्टिस्ट ये हैं, म्यूजिशियंस ये हैं, सब पता होता है और वो अपने अपने समय पे पहुँचते हैं और प्रोग्राम की शूटिंग हो जाती है। दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, यू कैन से, ये शूटिंग पार्ट आ जाता है आपका, जब इसको रिकॉर्ड करा जाता है, शूटिंग और रिकॉर्डिंग पार्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्डिंग पार्ट। ठीक है, दैट इज प्रोडक्शन पार्ट। दिस इज फाइनल पार्ट। ओके, अब आप कहेंगे कि प्रोडक्शन हो गया, अब क्या करना है, ये पोस्ट प्रोडक्शन क्या है? तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पहले 2 स्टेप्स थे, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। दिस थर्ड स्टेप और थर्ड स्टेज इज पोस्ट प्रोडक्शन। अब प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है, एडिटिंग कैसे होगी, कितना काटा जाएगा, कहाँ पे सही है, कहीं पे कोई गलती हो गई है तो उसको तरह से देखना है, ट्रिमिंग करनी है, तो ये सब चीज़ें। और साथ में प्रमोशंस, कहाँ कहाँ पे उसके प्रमोशंस किए जाएंगे, किन लोगों तक पहुँचाया जाएगा, टाइमिंग, ये सब जो प्रोग्राम बनने के बाद की जो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट प्रोडक्शन। इट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि खाना बन के रख दिया है, बर्तन में रखा हुआ है, आपने उसको डिस्प्ले अच्छे से नहीं करा और उसके बाद आपने उसको लोगों को खाने के लिए बुलाया ही नहीं, आपने उसको परोसा ही नहीं अच्छे से। क्या होता है, खाना अच्छा तब लगता है ना अच्छे से परोसा जाए उसे और लोगों को बुलाया जाए, भी खाइए, बैठिए, आइए। सो सेम चीज़ ये काम करता है पोस्ट प्रोडक्शन, कि जिस जनता के लिए वो प्रोग्राम बना है, क्या वो उसे देखने के लिए पहुंच पा रही है वहाँ तक, तो सफ़र तय करवाना या तो आप कह सकते हैं प्रोग्राम तक पहुँचाना लोगों को, दैट इज़ द वर्क ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक and solve board questions. They are very important, and this topic is also very important from exam point of view. Thank you so much.